आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप थोड़े से सीरियस स्टूडेंट हैं, क्योंकि हर कोई ये सब चीज़ें नहीं सोचता और नहीं देखना चाहता, लेकिन आप देखना चाह रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि आप अपनी बोर्ड क्लास के लिए थोड़े से सीरियस हैं। मतलब आप पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी काम की बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। जो गलतियाँ अभी तक आप कर रहे थे जिनके कारण से आपकी परसेंटेज कम बनेंगे, मेहनत भले आप ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उससे परसेंटेज कैसे कम बनते हैं वो हम देखते हैं, और कौन सा टाइम टेबल हम फॉलो करें जिससे हमारा जो है बेस्ट रिजल्ट आए, 95 से ज़्यादा आए। जैसे कि मैंने टॉपरों से, जितने टॉपर हैं लास्ट ईयर उनसे बात किया, स्टेट बोर्ड टॉपर हैं उनसे भी बात किया हूँ। सारी लोगों का जो है बात, सारे लोगों की जो टिप्स है वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा कि वो लोग कैसे तैयारी करते हैं। देखो, सबसे पहले टाइम टेबल में अगर हम बात करते हैं तो सबके पास 24 आवर्स होते हैं, आपके पास भी होते हैं और जो टॉप किए हैं उनके पास भी थे। ऐसा तो नहीं उनको 25 मिल गए हों, आपको 24 मिले हैं, तो सबको सेम घंटे मिले हुए हैं। टोटल हमारे पास में कितने, 24, जिसमें से देखिए सब स्कूल, सभी लोगों का, किसी का स्कूल मॉर्निंग में होता है, किसी का दोपहर में, तो हम एक कॉमन टाइम ले लेते हैं कि भाई आप 6 घंटे कम से कम तो स्कूल में आप दे रहे हैं, तो 6 घंटे और आने जाने का सब टाइम जोड़ के हम 8 घंटे कर देते हैं उसको, कोचिंग में मिला के, उसमें की कोचिंग भी हो गई हमारी स्कूल में, सारी चीज़ें हो गई, तो 8 घंटे हम उसमें मिला देते हैं। 1 घंटे की कोचिंग, 5-6 घंटे का स्कूल, 1 घंटा आना जाना, तो ये 8 घंटे हमारे हो गए। उसके बाद हम सोना है आपको 8 घंटे, सोना तो 7 घंटे चाहिए, लेकिन चलो आप 1 घंटे और मेरी तरफ से लो, 8 घंटे सो, ठीक। लेकिन हाँ, अभी एग्जाम जैसे नजदीक आएंगे तो फिर तो आप 6 घंटे 5 घंटे, फिर तो नींद गायब हो जाती है, फिर उसकी बात एक अलग है। लेकिन अभी से हम जब तैयारी कर रहे हैं तो 8 घंटे सोएं, 7 घंटे इनफ है, लेकिन ठीक, फिर भी 1 घंटे चलो। अब आपके पास कितना बचा, रिमेनिंग टाइम बचा आपके पास 8 घंटे। पर इस 8 घंटे में आपको अपने डेली रूटीन के काम करने हैं, तो उसके लिए हम इसमें से 2 घंटे माइनस कर देते हैं। फिर भी आपके पास कितना टाइम बचा रहा है, 6 घंटे आपके पास अभी बच रहे हैं। अब 6 घंटे में आपको क्या करना है, हम उस पर चर्चा करते हैं कि 6 घंटे आपको कैसे व्यतीत करने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 6 घंटे आप मुझे दे दो, मुझे आप सिर्फ 2 घंटे दो, 2 घंटे से ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं आपके, सिर्फ 2 घंटे में जो बोल रहा हूँ आप वो करो। और मैं जो बोल रहा हूँ उसका रिजल्ट आप भी, आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, आने वाले एग्जाम होंगे, आपको उसमें पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा करने से फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। देखो 6 घंटे हमारे पास हैं, लास्ट बचे हुए हैं, उसमें आप खेलेंगे कूदेंगे, जो लगे आप वो करिए, लेकिन आप मुझे सिर्फ 2 घंटे दीजिए। 2 घंटे में आपके कौन से काम करने हैं उन काम पे चर्चा करते हैं, जिनके कारण रिजल्ट जो है वो अच्छा बनता है और आप जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा बनेगा। लेकिन 2 घंटे हमें काम की चीज़ करनी है। हाँ, अब 2 घंटे में क्या नहीं होना चाहिए, 2 घंटे में आपका होमवर्क वाला नहीं है कि आप यहाँ बैठ के 2 घंटे में अपना होमवर्क कर रहे हैं, स्कूल का, कोचिंग का, फाइल बना रहे हैं, कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं, ये काम नहीं है उसमें कि 2 घंटे में आप ये सब काम कर रहे हैं। ये सब काम के लिए आप अपना टाइम निकालो, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता यार। होमवर्क जबरदस्ती का कुछ भी होमवर्क करना, कॉपी कंप्लीट करना, उसमें आप टाइम अपना खराब कर रहे हैं। प्रोजेक्ट फाइल तो अपने दोस्तों से या किसी से दूसरे से बनवा लो, अपने भाई बहन से बनवा लो, दोस्त तो बनाएंगे नहीं, भाई बहन से बनवा लो, कि हो तो उसको भले 10-20 रुपए दे के बनवा लो, और समय अपना बचाओ उसमें, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, क्योंकि बहुत सारा टाइम आप उसमें कंज्यूम कर देते हो। अब रही बात होमवर्क कब करें, देखो आप स्कूल जब जाते हो तो हो सकता है कि कई बार कोई टीचर नहीं आए, आपकी क्लास खाली है या खाली बात कर रहे हैं आप, उस समय अपना आप होमवर्क वहीं निपटाओ। ये फाइल कॉपी कंप्लीट करना, ये सब काम वहीं निपटाओ आप, उसको घर लेके आने की जरूरत नहीं है। उस काम को उसको वहीं फिनिश कर दो, क्योंकि उससे रिजल्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि भाई आपकी कॉपी कितनी कंप्लीट है उसका आंसर दो, कि उसमें हम आपको नंबर देंगे, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप लगे हुए हैं कॉपी कंप्लीट करने से, पूरी कंप्लीट करने से। एक बच्चे ने, मैंने देखा जैसे उसकी पूरी कॉपी कंप्लीट है और एक क्वेश्चन उसने लिखा 3-4 पेज में, मैंने उससे पूछा, उसको एक लाइन भी नहीं बन रही आंसर देते। तो ऐसा लिखने का क्या मतलब भाई, आपको कॉपी लेके जाओगे क्या पेपर में लिखने के लिए, वहाँ तो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं आप वही लिख पाओगे ना। तो वो 2 घंटे में हमें सिर्फ उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हम वहाँ पे जैसे मैथ से तो उसकी सवाल की प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। भले मैथ का सवाल सरल दिखता है, लेकिन होता क्या है कि जब आप करने बैठते हैं ना तो आप बीच में अटक जाते हैं, रुक जाते हो। ये सब सेम कंडीशन आती है, जैसे आपने पेपर दिया होगा तो आपने उसमें रियलाइज़ किया होगा कि ऐसा सच में होता है कि हाँ, हमसे जब हमने घर में देखा था तो हमें तो लग रहा था कि बन जाएगा, लेकिन अब पेपर में कर रहे हैं तो बीच में फंस गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की उस चीज़ की। तो हमें रफ कॉपी एक निकालिए, वो आपके परसेंटेज बनाएगी, फेयर कॉपी नहीं बनाएंगे आपके परसेंटेज। वो आंसर तो भाई आज के समय में आप गूगल करेंगे, आपको ढेरों आंसर मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन के आपको 3-4 आंसर मिल जाएंगे।
आराम से उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। यूट्यूब में आप सर्च करोगे अलग मिल जाएंगे, गूगल में सर्च करोगे, गाइड रखे होगे, सब में अलग अलग आपको आंसर मिल जाएंगे। उसकी वजह से जरूरत नहीं है। हाँ, आज के पहले के समय में बहुत जरूरी थी कॉपी कंप्लीट करना कि यार आंसर कहाँ से लिखेंगे। हाँ, लेकिन इसमें अगर कोई टीचर अलग से कुछ अच्छी बातें आपको लिखवाते हैं, अपना आंसर बना के लिखवाते हैं, तो आपको लिखना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन पेपर में ये सब चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती। पेपर में मायने वो चीज़ रखती है जो आपसे बनती है, जिसको आपने याद किया है, जो आप पेपर में जाके लिख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कॉपी तो यार सब बच्चों की लगभग कंप्लीट रहेगी, सबके थोड़ी अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं। 45 जैसे 45-50 बच्चे एक क्लास में रहते हैं, आप देखिए कि लगभग सारे बच्चों की कॉपी कंप्लीट होती है, और जब पेपर आ जाते हैं तो लगभग सारे बच्चे पढ़ते हैं। उस समय तो गधे बच्चे भी पढ़ते हैं, फिर आप में और उनमें अंतर क्या रहेगा बताओ। पेपर जब आ जाते हैं तब सब पढ़ते हैं, उनसे कहता है चलो खेलने, वो कहते नहीं नहीं हमें तो पढ़ना ही, पढ़ाई करना। बहुत ऐसा लगेगा कि भाई अब बहुत थोड़े रिजल्ट उन्हीं का बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ये गलतियां। हमें सिर्फ अपने 2 घंटे, आप 2 घंटे बहुत अच्छे से, आप 2 घंटे में क्या होता है, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक जिनको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद होता है, और एक ऐसे होते हैं जिनको रात में पढ़ना पसंद होता है। जैसे मेरी पर्सनली सलाह है, आप मानेंगे तो सुबह उठने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जो चीज़ आप रात में 3 घंटे में याद होगी आपको, या आप पढ़ेंगे, वो चीज़ आपको सुबह 2 घंटे में हो सकती है। आप नहीं मानते तो इस चीज़ को आप करके देख लीजिए, आप पता चल जाएगा। फिर भी नहीं पढ़ने से तो एक बेहतर ऑप्शन ये है कि हम रात को पढ़ लें, कोई बात नहीं है उसमें। तो आपको अगर सुबह उठना पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, आप 2 घंटे सुबह पढ़िए, या 1.5 घंटे 1 घंटे सुबह पढ़िए, बाकी रात में पढ़िए। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपका ये रात में पढ़ रहे हैं जैसे आप 2 घंटे, तो रात में पढ़िए 2 घंटे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ पढ़िए, हर दिन पढ़िए, डेली पढ़िए। फिर क्या होगा इसमें, आप जैसे आप 2 घंटे क्या पढ़ना है आपको, जैसे आपको चीज़ें खुद याद करनी है, लिखना नहीं है, पहले याद करना है बहुत अच्छे से। मैथ्स के सवाल को पहले प्रैक्टिस करना है, देख के सॉल्व करना है, सब चीज़ करना है। फिर जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका वीक में जब आपकी छुट्टी रहती है, संडे के दिन आप क्वेश्चन की आप खुद की चेकिंग करो कि हमने जो पिछले सप्ताह पढ़ा है वो हमसे अब कितना बन रहा है, उसका खुद आंसर लिख कर चेक करो खुद से कि भाई मेरी गलती कहाँ पर है, और गलती ढूंढो अपनी। ये नहीं कि हाँ रे हम गलती है तो इग्नोर भी कर रहे, नहीं, खुद ढूंढो गलती उसको कि भाई हमने ये आंसर याद किया, अब इसको हम लिख रहे हैं। क्योंकि पेपर में लास्ट आपको ना लिखना है, बोलना भी नहीं है, वहाँ लिखना है पेपर में। तो आपको लगता है कि हमसे सब बन जाता है, लेकिन जब आप अपनी रियल चेक यहाँ पे कर लो, हर हफ्ते पुराने क्वेश्चन जो है उनका टेस्ट दे दो, और फिर उनकी खुद चेकिंग करो कि हाँ मुझसे कितना बन रहा है, उसमें अपनी गलतियाँ लगाओ, वो गलतियाँ फिर आगे नहीं होने चाहिए। तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और 2 घंटे प्लानिंग में यही हमारा सबसे ज़्यादा रहता है कि भाई आप याद करें, प्रैक्टिस करें, और जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर है वो क्वेश्चंस देखें, और उनको थोड़ा स्पेशल फोकस करके उनको पहले याद करें, फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। तो ऐसा करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, और आप देखेंगे कितने परसेंटेज आपके ज़्यादा हो गए। तो सर ये इस चीज़ में हमको समझना है। क्या होता है कि सबसे देखिए आपकी क्लास में जैसे 50 बच्चे हैं, तो सबके थोड़ी 90+ % बन जाएंगे। स्कूल में देखो टीचर जो है सेम उनको ही पढ़ा रहे, कोचिंग वो लोग भी जा रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग क्या होता है बताओ, अलग कौन सी चीज़ आपको अलग बनाती है और उन स्टूडेंट को अलग कौन बनाती है? पता है, मैंने ऐसे ही बच्चे देखे, एक सेम क्लासरूम के बच्चे देखे हैं, जिसमें से एक बच्चा टॉपर बनता है, स्टेट बोर्ड में टॉप किया कर रहता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा रहता है वहीं पे, वो बच्चा बड़ी सप्लीमेंट्री आती है उसको मैथ्स में। अब बताओ, सेम, जबकि टीचर तो उसको ही पढ़ा रहे हैं डेली, ठीक है, अटेंडेंस उसकी ज़्यादा है जो कम है, बताओ आप। तो ऐसा हमें नहीं करना है भाई। हमें देखो इसमें सबसे बड़ी फर्क ये है कि भाई उसने कितनी मेहनत की है, पर्सनल आदमी ने, सेल्फ। कोचिंग स्कूल में आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, वो थोड़ी आपके अंदर जाके कि आपको याद करा लें कि हाँ ये चीज़ आप याद हो, वो याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। वो तो आपको खुद से करना है ना। मतलब सारा गेम है सेल्फ स्टडी का, सेल्फ एनालिसिस का। आप कितनी अच्छी कर पाते हैं उससे फर्क पड़ता है। पेपर जो होता है हमारा ज़्यादा कठिन नहीं आता, वो नॉर्मल पेपर आता है यार, थोड़ा सरल ही पेपर आता है। देखो क्या है, आप देखो मैंने इतनी सारी क्लासरूम देख चुका, जैसे 50 बच्चे की क्लास है अगर ना, तो वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, जिनको अगर हम सिर्फ थोड़ा सा बताएंगे वो सवाल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ क्या करना है। और थोड़े से बच्चे ऐसे रहते हैं, मतलब 20-25 बच्चे ऐसे रहते हैं उनको एक बार समझाए हम तो समझ में जाता है, और फिर कुछ ऐसे रहते हैं जिनको 1 से 2 बार लगता है और वो समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जिनको पढ़ाना मतलब गांव में जाके गाय बैल को पढ़ाना, सेम ऐसे बच्चे भी तो, उनका क्या होगा? तो वो फेल हो जाएंगे क्या? जबकि फेल आप देखो एक क्लास से 2-3 बच्चे फेल होते हैं बस, ऐसे सारे फेल नहीं हो जाते। ठीक, तो मतलब पेपर इतना ज़्यादा कठिन नहीं आता। इसका मतलब ये है पेपर आता है सरल,
लेकिन और सरल और मीडियम के बीच में। लेकिन वहाँ पे दिक्कत यही होती है कि आपसे बनता सब है, आपको मालूम सब है, लेकिन आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की कभी, तो आप क्या लिखेंगे पेपर में बताइए। आपने तो याद करने की प्रैक्टिस की है, वहाँ थोड़ी ऐसा आएगा। तो मैंने आपको जो टाइम टेबल बताया वो 2 घंटे का टाइम टेबल है। आपको दिन में से अपने 2 घंटे कहीं से भी निकाल के देना है। देखो क्या है कि जैसे अभी है ये अक्टूबर खत्म आने हमारा हो गया है, अब आपके पास बचा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने और आपके पास 6 सब्जेक्ट है। ये बात भी तो है ना। अब कैसा करेंगे आप, 4 महीने 6 सब्जेक्ट हैं, अभी तक ऐसे नहीं है हमारी तैयारी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अब बहुत देर अभी भी नहीं हुई है। अभी भी आप करेंगे ना स्टार्टिंग, तो आप आराम से 90+ के पास पहुंच सकते हैं, उससे ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। देखो जैसे अब क्या है इसमें दिक्कत में ये आती है, टाइम जहाँ आपका किल होता है। जैसे टाइम अभी थोड़ी देर दिन पहले रक्षाबंधन थी, तो सब लोग मैं देखा वो उनके सर हम रक्षाबंधन में नानी के यहाँ जा रहे हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं। सेकेंड बात है अब दिवाली आ गई है, सर घर का काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, फिर धीरे से आपकी ऐसे अब भी ठंड आ जाएगी, तो सर अब तो मन नहीं लग रहा पढ़ने का, तो फिर ऐसे फंक्शन आते रहेंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं, किसी घर में आपके रिश्तेदार में शादी होगी, फिर आप वहाँ जाएंगे, तो टाइम किल करने वाले चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैं, पर उसमें से आपको कैसे भी करके हर चीज़ों से 2 घंटे का टाइम निकालना है, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे बोर्ड में 95+% बने। तो नहीं तो फिर जैसा चल रहा है चलने दीजिए, 50, 55, 60% में खुश होने वाले हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है। दूसरी बात ये हो जाती है इसमें, जैसे फेस्टिवल की हम बात करते हैं, तो फिर उसमें वो आपका होली जाता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि आपके एग्जाम के टाइम पे होली होती है, फिर कहेंगे आप होली बना लेते हैं, एग्जाम तो बाद में देंगे, वो तो पेपर आपको देना पड़ेगा। तो आपको इन सब चीज़ों को देखिए बनाना, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप बोर्ड क्लास में हैं। मैं कभी नहीं कहता, मैं तो हमेशा लोकल क्लास में कहता हूँ आप अच्छे से सब चीज़ें एंजॉय करिए, बढ़िया सारी जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें सब सीखिए अभी, लेकिन हाँ बोर्ड क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हमें पेपर की तरफ देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है भाई। आपके कहीं के परसेंटेज मायने नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 क्लास के परसेंटेज आपके मायने रखते हैं, 10th के और 12th के। बाकी आपने LKG में किसी ने टॉप किया है, जिला टॉप कर लिया, स्टेट टॉप 99, 100 से 101% बना ले, तो क्या होगा बताओ, कुछ होगा क्या? नहीं होना है। अब सही समय है आपके टॉप करने का, अब सही समय है आपके परसेंटेज बनाने का। इतने सालों के बाद आपको ये 2 बार लाइफ में मौका मिलता है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी परसेंटेज बनाने से 10th के बाद तो आपकी जॉब भी लग जाएगी अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लाइफ भर हम स्ट्रगल ना करें, तो आपके लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है, जिसमें से 2 घंटे बस मैं आपसे मांग रहा हूँ। इतना अच्छा टाइम टेबल और कौन देगा बताओ, सिर्फ 2 घंटे, ज़्यादा कोई है भी नहीं कि आपको 4 घंटे में आपको कह रहा हूँ मस्त एंजॉय करो सारी चीज़ें काटने पीटने के बाद, लेकिन 2 घंटे पढ़ना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है, उन सब चीज़ों को हमें करना है। जैसे हम एक और बात करते हैं, जैसे टाइम किलिंग की बात करें तो इसमें दूसरी बात ये होती है, जैसे अभी आपके एनुअल फंक्शन होंगे, 26 जनवरी का फंक्शन होगा, 15 अगस्त होंगे, आप अदर क्लासेस में हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ मोटिवेट करता हूँ कि आप फंक्शन में पार्टिसिपेट करिए, ये सब करिए। लेकिन मैंने देखा अगर अभी आप बोर्ड क्लास में, तो आपके बताऊँ 1 से 1.5 हफ्ते खत्म हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, तो आपको अभी नहीं करना भाई। लोकल क्लास में आप बहुत अच्छे से करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप लोग करें, स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लें, सब चीज़ें करें, लेकिन बोर्ड में आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें। अब सेकंड बात ये होती है कि ये टाइम टेबल हमारा 2 घंटे का अभी नॉर्मल से हम चलने देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे एग्जाम आता है तो फिर हम घड़ी थोड़ी देखेंगे कि भाई घड़ी देख के पढ़ना है, फिर तो आपको मैं मना भी करूँगा तो भी आप पढ़ेंगे, और ऐसा करने से हो जाएगा क्या बताओ, आप स्कूल में जो हो जाते हैं पेपर के टाइम पे, अगर आपको लगता है कि स्कूल में मेरा ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो आप स्कूल बंद कर दें, बहुत आपका टाइम होगा। तो 6-7 घंटे में आप खुद से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया स्कूल में। तो ऐसा देखो क्या है, कई स्कूलों में ऐसा मैंने देखा अभी पिछले साल कि जो डिलीट चैप्टर है वहाँ जो सवाल सॉल्व करा रहे हैं, और क्वार्टरली और हाफ ईयरली तो उन्हीं के हाथ में रहता है बनाने का पेपर, तो वो क्वेश्चन पेपर में भी डाल रहे हैं, बच्चों को फालतू परेशान कर रहे हैं। जो देखो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है, हम लोकल क्लास में बहुत अच्छे से सीखेंगे और आगे भी समझ। अभी हमसे वो चीज़ें तो हो जाए जो IMP, वो डिलीट चैप्टर के क्वेश्चंस दे रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो उनको इतने कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो जिनका पेपर से कोई रिलेशन है नहीं। तो अगर ऐसा आपके स्कूल में भी होता है, ऐसे टाइम किलिंग आपके स्कूल में होती है, तो फिर जाने का कोई मतलब है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्कूल ऐसा करते हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, तो आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है। फिर पेपर के टाइम पे लास्ट पे 15-20 दिन 1 महीने आप बढ़िया आराम से बीच बीच में थोड़ा जाएं और अपने घर में तैयारी करें, सेल्फ स्टडी, बहुत फायदा मिलता है इससे, आप विश्वास करें मेरा। देखिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक छोटी सी बात और मेरी तरफ से आप ध्यान रखिए कि जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा पावर खाइएगा पिएगा नहीं, क्योंकि देखो सर्दी जुकाम भी अगर हो जाती है ना नॉर्मल भी, तो उसमें भी आपके 1 हफ्ते आराम से खराब हो जाते हैं और आपको पढ़ने का मन नहीं करता उस समय। तो अपने ऊपर ध्यान रखना, और उसके लिए जब एग्जाम आएंगे तो उससे आप 1-1.5
महीने पहले, 2 महीने पहले भी अपने आप में ध्यान रखना कि भाई सिंपल खाना खाना है, सिंपल जाना है, जिसमें हम बीमार ना पड़े, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वो टाइम तो एक एक दिन बहुत कीमती होता है ना। इस चीज़ का हमें सब ध्यान रखना है। बाकी अपने ऊपर विश्वास रखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो बस आपसे ज़्यादा अच्छे परसेंटेज किसी की नहीं आएंगे। आपको कंपेयर नहीं करना किसी से, आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। उससे क्या बन रहा है नहीं बन रहा वो उसका बेटर है यार। आपको देख के डर जरूर लग रहा होगा कि वो तो इतने घंटे पढ़ रहा है, वो तो क्लास में ही पढ़ते रहता है। मैंने देखा है क्लास में से झुका के इतना पढ़ने वाले बच्चे भी बोर्ड में इतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि रटना नहीं है, हमें समझना है, पढ़ना है। आंसर ऐसा नहीं लिखना है कि एकदम एज इट इज जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, ऐसा नहीं। आप अपनी समझ से भी आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर मिलते हैं, और उसमें तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको कि आपने अपनी समझ लगाई है। अच्छा चेक करने वाला अगर मिलता है आपको, वैसे मिलेंगे बोर्ड में चेक करने वाले लगभग अच्छे मिलते हैं। तो सिर्फ आप 2 घंटे दीजिए और 2 घंटे में आप देखिए, अभी आने वाले एग्जाम में आप फर्क देख लीजिएगा इससे करने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे।